मेरा नाम स्वप्न यादव, आप देख रहे हैं एसवार व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ आपको हमारे संतोष भाई जो भैया है उनके तरफ लेके आपको आया हूँ। सो फाइनली अभी चलो उनका मैं अभी इंटरव्यू लेता हूँ। एंड आपको जिससे नहीं मालूम कि इनका जो शॉप है वो पुल देखो यहाँ से जो आर्य नाका चौक है उससे यहाँ से सीधे आने का कि आपको देखो आपको ये पूरी शॉप दिख जाएगी। देखो अभी भैया अंदर बैठे, फाइनली अभी अंदर चलते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं। ऑलराइट, सो गाइस मेरा नाम स्वप्न यादव, आप देख रहे हैं ऐसा लोग। सो फाइनली आज मैं लेके आया हूँ संतोष रावती सर के पास। सो बिना कुछ देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं इनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सो आपको जो भी गाइडलाइंस बताते हैं वो आप अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। सो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। फाइनली यही है हमारे संतोष भैया। सो आपका पूरा नाम बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। संतोष गणेश राव वाघ। सो आपका रहना कहाँ पे है वैसे? गणेश नगर गुड़गांव में, ये वर्धा। गणेश नगर गुड़गांव में क्या बैठता। सो आप कितने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? मुझे अभी 14 साल 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। सो फाइनली उस समय कब मतलब आपका वेट कितना था, क्या ऐसा कुछ आइडिया है? मेरा अभी 29 ईयर एज शुरू है। हाँ। और स्टार्टिंग में जब शुरू किया था मैंने मतलब मेरा 9th स्टैंडर्ड से ही मतलब एक्सरसाइज शुरू हो गई थी, इंटरेस्ट था। हाँ। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं पूरा पतला था। तो तब मेरा वेट होगा 60 किलो था। और आज मेरा वेट है 108 किलो। 108। हाँ। तो ये इंस्पिरेशन किससे मिली है? मतलब मेरा सरनेम ही वाघ है। वाह। हाँ। तो मराठी में वाघ का नाम होता है टाइगर। और मुझे मेरे सरनेम के हिसाब से मुझे स्पोर्ट चूज़ करना था। पहले से ही स्पोर्ट में था मैं। और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट मतलब 9th स्टैंडर्ड से मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। और 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने मतलब सीरियसली ले लिया। तो मतलब बॉडी बिल्डिंग में ही मतलब करियर करने का था, पैसे तय था मेरा। कि हमने जो सवाल पूछे वो जनरल थे, बट अब जो हम सवाल पूछने वाले हैं वो बहुत मेन है। तो फाइनली आपको एस्टेरॉइड को लेके क्या? स्टेरॉइड मतलब पहले मैं लड़कों को बताना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड मतलब ऐसी कौन सी एक बॉटल नहीं रहती है। स्टेरॉइड मतलब एक ग्रुप का नाम होता है। जो भी दवाइयाँ रहती है, मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको ड्रग्स कहते हैं किसी भी दवाई को। तो जो भी ड्रग्स होते हैं जो अपने बॉडी के जो बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन से कनेक्ट होते हैं, कोई हार्मोन बढ़ाने का है तो वो स्टेरॉइड के ग्रुप में आता है। और मतलब इसको स्टेरॉइड बोलते हैं। नहीं तो बहुत सारे लड़कों को लगता है कि स्टेरॉइड मतलब एक बॉटल होती है और वो बॉटल लेने से बॉडी बन जाएगी, और ऐसा नहीं होता। उसको मतलब बहुत हार्डवर्क भी लगता है। और स्टेरॉइड एक अलग बात है, और नेचुरली भी आप गेन कर सकते हैं मसल। और जो आजकल की युवा पीढ़ी है, म्हणजे जो बिगनर्स है वो सोचते कि हमारे को बॉडी जल्दी बनाना चाहिए, जिस कारण वो शॉर्टकट ले रहे हैं। तो आप उन बिगनर्स को क्या कहेंगे? जो बिगनर्स है पहले तो मतलब एक रूटीन बना लो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद अपना एक गोल चूज़ कर लो कि हमें क्या करने का है। किसी को फैट लॉस करने का है, किसी को मसल गेन करने का है, किसी को मस्कुलर बॉडी बनाने के क्या करने का, पहले गोल अपना तैयार करो। उसके बाद अपनी बॉडी इतनी फिट रहती है कि बॉडी अपने को सपोर्ट करती है मसल बनाने तक। पर अगर अपने को एकदम प्रोफेशनली मतलब उतरने का है किसी भी स्पोर्ट में, मान लो बॉडी बिल्डिंग में, जैसे बॉडी बिल्डिंग में हो तो बॉडी बिल्डिंग में हमें अगर उतरने का है तो वो जर्नी अलग हो गई। पर किसी भी लड़के के मसल बन सकते हैं, बॉडी बन सकती है नेचुरली भी। पर उसको सिर्फ थोड़ा बहुत अपने खान पान में ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा ऑयली जो शुगर है वो अवॉइड करके थोड़ा सा प्रोटीन अपने खाने पीने में इंटेक करना पड़ेगा। तो किसी भी मतलब लड़के के मसल बन सकते हैं। वैसे आपका दिन भर का मतलब आपका क्या रूटीन है, मतलब डाइट प्लान आपका कैसा है, क्या है? आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरा डाइट मतलब मैं बहुत प्रोफेशनली हूँ, इसलिए मेरा डाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरा मतलब दिन भर में 6 मील होते हैं। हाँ। सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक।
3-3 घंटे के अंतर से डिस्टेंस से मेरा मतलब हर एक मील रहता है। तो सवेरे उठने के बाद मेरे कम से कम 5 बजे मेरा फर्स्ट मील होता है, वो भी 50 ग्राम पनीर, उसके साथ 10-12 डेट्स। उसके बाद एक्सरसाइज रहती है, वो मतलब मैं एक्सरसाइज करते समय भी 2-3 सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, जैसे BCAA हो गया, प्री वर्कआउट हो गया। प्री वर्कआउट में मैं L-arginine एंड सिट्रलेट मैलेट यूज़ करता हूँ। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करता हूँ। उसके बाद मेरा 10-11 बजे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में एग्स हो गए, ओट्स हो गए, उसके साथ एप्पल, 2 बनाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। उसके बाद में दोपहर का लंच रहता है, तो लंच में चिकन हो गया, उसके साथ थोड़ा बहुत राइस, वाइट राइस, 1-2 कटोरी दही हो गया, और उसके साथ सैलड अपना। और उसके बाद में 6-7 बजे प्रोटीन शेक का टाइम हो जाता है। और उसके बाद फिर रात का डिनर में फिर से चिकन, उसके साथ फिर रोटी या राइस, ऐसा मतलब ब्राउन राइस, ऐसा कुछ मतलब रहता है मेरा डाइट। और ये नॉर्मली डाइट रहता है, पर जब कंपटीशन रहता है तो बहुत हार्डकोर हो जाता है। सो फाइनली आपको कब लगा कि आपका प्रोफेशनल जिम में मतलब आपका कब कंप्लीट किया आपने? वैसे तो मतलब पहले से ही मतलब मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, मतलब थोड़ी बहुत मतलब मैं मस्कुलर था पहले से ही। और जब 9th स्टैंडर्ड में घर से ही मैंने शुरुआत की, थोड़ी बहुत डिप्स मारना शुरुआत किया, तो मतलब मुझे रियलाइज़ हो गया कि थोड़े बहुत मसल बनने शुरू हो रहे हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में ही मैंने फिर घर में ही एक्सरसाइज करता था, कभी जिम में जाता था, कभी घर पे एक्सरसाइज करता था। फिर उसके बाद ऐसे ही कर कर के 10th स्टैंडर्ड के बाद मतलब 10th स्टैंडर्ड तक आते आते मेरी थोड़ी बहुत बॉडी बन गई थी, मसल बन गए थे। उसके बाद 11वीं और 12वीं के बाद में 11वीं और 12वीं में मैंने अखाड़े में एक्सरसाइज की। और 12वीं के बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि मतलब हमें कुछ कंपटीशन करना चाहिए, स्पोर्ट में जाना चाहिए, इसमें अच्छा स्कोप है। तो उस हिसाब से मतलब मैंने फिर ये किया, तय किया कि स्पोर्ट में करियर करने का है। तो आपका अब तक का बेस्ट अचीवमेंट क्या था? मेरा महाराष्ट्र श्री में सिल्वर मेडल है 2019 का। 2019 का ही मिस्टर इंडिया नेशनल चैम्पियनशिप, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का सिल्वर मेडल है। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का 6th प्लेस है 2019। अभी आपको क्या लगता है कि आपको और क्या करना चाहिए आगे ज़िंदगी में बॉडी बिल्डिंग को लेके? अभी बॉडी बिल्डिंग में मेरे बहुत सारे अचीवमेंट बाकी है, जैसे मिस्टर एशिया हो गया और मिस्टर वर्ल्ड हो गया। ये मुझे मतलब 2-3 बार जीतने का है। तो अभी मेरा अभी नेक्स्ट चैम्पियनशिप अप्रैल 2022 में 8, 9 और 10 तारीख को वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। उसकी अभी तैयारी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी मेरी। आप किससे मोटिव हुए? आपको इंस्पिरेशन कौन है आपके? मेरे इंस्पिरेशन मेरे कोच है, जो मेरे गुरु है, वो जालना डिस्ट्रिक्ट में DYSP किशोर डांगे करके। वो मतलब मेरे इंस्पिरेशन भी है और मेरे गुरु सब कुछ है। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे पापा की वजह से मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। तो मतलब ये दोनों भी मतलब मेरे गुरु समान ही है, मेरे पापा और मेरे सर। तो जैसे कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है, जैसे कि रॉनी कॉलमैन, अर्नोल्ड क्लासिक और रिच पियाना और ऐसे जे कटलर, सो इनको लेके आपका मुझे इनसे भी आप कुछ ऐसा इंस्पायर है कि आपको किस तरीके का उनका काम करने का तरीका पसंद है? मुझे सबसे पसंद मतलब रोनी कोलेमन तो मेरा फेवरेट ही है, पर मेरा टारगेट है बिग रैमी, रॉली विंकलर, इनके जैसा मुझे मतलब बल्कि होने का है। तो ये मेरा टारगेट है। तो अब तक के भारत के जो बॉडी बिल्डर है टॉप 10 में से अगर फर्स्ट लिस्ट पे बात की है तो संग्राम, तो क्या लगता है आप उनको बीट कर सकते हो? अरे संग्राम चौगुले सर तो मतलब मैं खुद उनको गुरु मानता हूँ, और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट जीत लिए हैं। जैसे संग्राम चौगुले सर हो गए, सुभाष कामकर सर हो गए, मेरे जो सर है किशोर डांगे सर, इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट कर लिए। अभी मतलब उन पर डिपेंड है कि अभी वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे।
पर वो मेरे बहुत सारे सीनियर है वो, और वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी है, और मैं मतलब उनको गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने भी मुझे बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं, और आज भी मतलब कभी कभी फ़ोन से कांटेक्ट होता है तो मतलब कुछ टिप्स अभी भी शुरू रहते हैं। तो आपके ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा चैलेंज ही हुआ कारण आपको ऐसा लगा कि नहीं अब बॉडी बिल्डिंग छोड़ देना चाहिए या फिर गिव अप कर देने को ना, या फिर कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, बॉडी नहीं बन रही, या कुछ ऐसा कुछ हुआ ऐसा कभी आपके साथ, जैसे या बॉडी घर में कभी परिस्थिति वगैरह ऐसा कभी कुछ हुआ? परिस्थिति तो मेरी पहले से डाउन थी, और ठीक ऐसा है, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे महंगा स्पोर्ट है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, प्रोटीन के पैसे लेके तो हर डाइट के प्लान के लिए हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, खाने पीने की हर परहेज होना इसमें, और टाइम टू टाइम होना, जिम होना। सो उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है? पहले तो मैं लड़कों को बताना चाहता हूँ कि आपको अभी प्रोटीन के बारे में मालूम है, सब कुछ खाने पीने के बारे में मालूम है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा 4 साल तक मतलब बिना मतलब कुछ भी डाइट नहीं था, मतलब हफ्ते में 2 अंडे मिल गए तो मिल गए, उसके बाद कुछ स्प्राउट हो गए, कुछ हफ्ते में 1-2 ग्लास दूध मिल गया, तो मतलब मेरा डाइट कुछ भी नहीं था। और इसी 4 साल में, स्टार्टिंग के 4 साल में मतलब मेरा किसी भी कंपटीशन में नंबर नहीं आया। मैं मतलब मेरी पूरी बल्कि बॉडी थी, मसल थे, पूरा कुछ था, पर थोड़ा बहुत फैट्स था तो उसके कारण मैं कट जाता था। तो पर मैं मतलब 4 साल तक जब मेरा नंबर नहीं आया तो मैंने हार नहीं मानी। मतलब मैं स्टेज पर इसलिए चढ़ता था कि जो बाकी के जो प्लेयर है उनके साथ मुझे मोटिवेशन मिले, और कुछ करने का मतलब आगे क्या करने का है तो उनसे इंस्पिरेशन मिले। पर 4 साल के बाद मतलब थोड़ा बहुत डाइट मुझे मिलना शुरू हो गया। मेरा जॉब है, मैं कॉलेज पढ़ता था तो कॉलेज में जाते जाते जॉब भी करता था, तो उसके साथ मेरा थोड़ा बहुत डाइट हैंडल होता था। तो फिर थोड़ा बहुत स्टेटस बढ़ के आज मतलब इस लेवल पे हूँ मैं। तो आप पे कभी ऐसा म्हणजे हुआ होगा ना कि दाब नहीं करने का है कि नहीं? हाँ, तो मेरा पढ़ाई 12वीं के बाद पॉलिटेक्निक हुआ है, और पॉलिटेक्निक के बाद मेरा अमरावती यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग को नंबर लग गया। तो यहाँ से मैं अप डाउन करता था अपना दामनगांव में जो अमरावती यूनिवर्सिटी में आता है। तो पहले तो इंजीनियरिंग में होने के कारण पढ़ाई का खर्चा आता था, और मैं थोड़ा बहुत लड़कों को पढ़ाता था एक्सरसाइज के बारे में, तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। पर मेरा शेड्यूल इतना टाइट था तब कि मतलब 2013 से 2017 तक, तो सवेरे मैं उस टाइम का शेड्यूल आपको बताना चाहता हूँ कि सवेरे 5 बजे मैं जिम में पहुँचता था। या हमारे वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ल्ड जिम करके है, हाँ। सवेरे मैं 5 बजे वहाँ पर पहुँचता था, और 6:30 बजे तक एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत घर पर जाने के बाद थोड़ा बहुत डाइट कर लिया, थोड़ा बहुत खा लिया। उसके बाद मेरी 8 बजे 8:30 बजे ट्रेन रहती थी धामनगांव के लिए। धामनगांव यहाँ से 50 किलोमीटर है, तो मुझे घर से फिर से पैदल आना पड़ता था। 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से 8:30 की ट्रेन पकड़ के 9:30 बजे मैं धामनगांव को पहुँचता था। और 9:30 को धामनगांव पहुँचने के बाद वहाँ से ऑटो के मतलब कॉलेज जो है वो 3 किलोमीटर रहता है, तो 3 किलोमीटर ऑटो का खर्चा है 15 रुपीज़ रहता था। पर मैं वो 15 रुपीज़ जाने और आने के बचाता था अपने डाइट के लिए, और मैं पैदल ही 3 किलोमीटर जाता था। तो 9:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुँच गया, 10:30 11 बजे तक मैं कॉलेज पहुँच जाता था और पैदल आता था। और 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ के 7:45 बजे तक घर पर पहुँचता था, और वहाँ से रेलवे स्टेशन से फिर से घर में 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाने के बाद फिर से थोड़ा बहुत खाने के बाद 9:30 9:45 बजे फिर से जिम में आता था। और जिम में आने के बाद फिर रात को 11 11:30 बजे तक एक्सरसाइज होती थी, और घर में आने तक खाना खाने सोने तक 12:30 बजते थे, और फिर से सवेरे 4 बजे उठो। इस कारण मतलब नींद भी नहीं हो रही थी, और ऐसा मतलब पूरा शेड्यूल पैक था। और बीच में मतलब पैसा भी मतलब कुछ ऐसे घर का मैं अमीर भी नहीं था कि पैसे खर्च कर सकूं,
थोड़ा बहुत कॉलेज के फीस में से बचाना, थोड़ा बहुत जो कॉलेज में जाता था ऑटो का खर्चा था वो बचाना, कुछ लड़कों को सिखाता था, ऑनलाइन सिखाता था, कुछ ऑफलाइन सिखाता था, तो उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। तो उससे थोड़ा बहुत डाइट कर करके पर कुछ बहुत सारे कठिन समय भी आए कि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मैंने हार नहीं मानी। 2017 का किस्सा बताना चाहता हूँ कि 2017 में दिसंबर 2017 से पहले अगस्त से दिसंबर 2017 तक 4 महीने मेरे पास बिल्कुल डाइट के लिए पैसे नहीं थे। तो मतलब तब मेरा डाइट था सिर्फ 10 अंडे, सवेरे 5 अंडे और शाम को 5 अंडे, सवेरे 1 गिलास दूध और शाम को 1 गिलास दूध। इस इतने डाइट में मैं 300 केजी का स्क्वाट मारता था, 300 केजी का स्क्वाट, 250 केजी का डेडलिफ्ट। और जब ये वेट में उठाता था तो घर पे जाने के बाद घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता था, इससे मेरे जॉइंट पेन होते थे। मतलब डाइट मतलब प्रोटीन कुछ भी नहीं था, पर मैं रुका नहीं। पर दिसंबर 2017 के बाद थोड़ा बहुत मेरे पैसा का एडजस्टमेंट हो गया। तो 2018 में मैं मतलब बहुत सारे चैम्पियनशिप जीत गया। फिर जैसे मिस्टर इंडिया हो गया, महाराष्ट्र श्री हो गया, विदर्भ श्री हो गया, यूनिवर्सिटी नेशनल हो गया, और फिर ऐसे अभी तक चल रहा है सिलसिला। तो आपकी अभी पढ़ाई चालू है? हाँ, अभी मेरा 2017 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट था पहले से ही, हाँ। पर मैं गलती से इंजीनियरिंग में आ गया। हाँ। और अभी मेरी मेडिकल में पढ़ाई शुरू है आयुर्वेदिक में, नेचुरोपैथी में। तो अभी 1 साल कंप्लीट, 1 साल के बाद फिर मतलब कंप्लीट हो जाएगा मेरा पूरा पढ़ाई। उसके बाद फिर नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। फ्यूचर के लिए लेके आपका गोल यही है, बॉडी बिल्डिंग, फिर कुछ फ्यूचर में डॉक्टर तो- या फिर कुछ इंजीनियर समथिंग? नहीं, डॉक्टर तो मतलब एक मेरा स्टेटस बन जाएगा, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। पर अगर नाम के आगे डॉक्टर लगा तो लोगों का और विश्वास बढ़ जाता है। और बॉडी बिल्डिंग तो मेरी लाइफ ही है और पूरा करियर ही इसमें ही है मेरा। और भी कुछ अचीवमेंट बाकी है, वो कुछ आने वाले सालों में मैं कंप्लीट भी करूँगा। अभी मैंने यहाँ तक देखा हो कि बहुत से बॉडी बिल्डिंग एस्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपने अभी कभी अपने ज़िंदगी में एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया है? स्टेरॉयड का मतलब हमें अगर उस स्टेज पर उतरने का है, जिस लेवल पे मतलब नेशनल लेवल हो गया, सीनियर नेशनल लेवल हो गया, तो उस लेवल पे थोड़ा बहुत तो अपने को यूज़ करना ही पड़ता है। तो मैंने भी यूज़ किया हुआ है, और पर मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे मुझे खेलने का था, इसलिए मैंने यूज़ किया हुआ है, और वो भी परफेक्ट गाइडेंस से यूज़ किया हुआ है। मतलब मेरे पर्सनल डॉक्टर है, मेरे पर्सनल कोच है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सबके अंडर गाइडेंस में मैं सब कुछ करता हूँ। पर अगर अपने को प्रोफेशनली नहीं करने का है, थोड़ी बहुत मस्कुलर बॉडी बनाने की है, तो आप मतलब स्टेरॉयड की तरफ मत जाओ। जो मेरा गाइडेंस है, मेरे जैसे जो भी लड़के हैं उनका गाइडेंस है, तो उनका गाइडेंस ले सकते हो आप। आप कौन से कंपनी के प्रोटीन को लेके उसको प्रमोट करते हो? मैं मसल गियर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये मसल गियर कंपनी है और यूएसए का ब्रांड है, और मैं खुद 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा नाम जो है महाराष्ट्र में चलता है, तो महाराष्ट्र के बहुत सारे लड़के, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लड़के मतलब मेरे नाम पर ट्रस्ट करके मेरे पास आते हैं। तो मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वही प्रोटीन में लड़कों को देता हूँ, और इस ब्रांड पे मुझे 3 साल से ट्रस्ट है, इसलिए मैं सबको यही ब्रांड सजेस्ट करता हूँ। वे प्रोटीन को लेके आपका क्या कहना है? वे प्रोटीन जैसे मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोटीन है, तो उस चीज़ को लेके क्या कहना है आपका? वे प्रोटीन पहले तो मैं सप्लीमेंट जब कोई लेता है तो ऑनलाइन जो लेते हैं सप्लीमेंट, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन 90% तो मतलब डुप्लीकेट आने के चांसेस रहते हैं। जो जिस भी लड़के को जिस भी ब्रांड का सप्लीमेंट लेने का है, तो पहले गूगल पे जाके उनका डीलर सर्च करो, डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करो उस कंपनी का, और वो डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके मतलब उनके पास से ले लो सप्लीमेंट। ऑनलाइन के फंदे में मत पड़ो। और जो वे प्रोटीन जो मतलब अभी बहुत सारे लड़के जिनका अंडरवेट है,
तो वो भी मतलब वे प्रोटीन लेने का सोच रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वे प्रोटीन का काम क्या है कि बने हुए मसल को मेंटेन करना। वो मसल बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, मदद करेगा पर धीरे धीरे करेगा। पर अगर जल्दी मसल गेन करने के तो मास गेनर हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटीन को लेके जैसे मुझसे मतलब ये कब से लेना स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी उम्र से लेना स्टार्ट करनी चाहिए हाँ। प्रोटीन? वैसे प्रोटीन तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, पर उसकी क्वांटिटी एक डिपेंड रहती है आपके एक्सरसाइज पे, आपके हार्डकोर एक्सरसाइज पे। मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करता वो भी प्रोटीन यूज़ कर सकता है वे प्रोटीन, और जो एक्सरसाइज करता है वो भी यूज़ कर सकता है। पर जो नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसकी क्वांटिटी एकदम कम रहती है, और जो एक्सरसाइज करता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। और ऐसे प्रोटीन के कारण समझ लो किडनी फेल हो गई तो गलत बात है। वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का प्रोटीन है, डुप्लीकेट तो नहीं है, उससे कारण भी हो सकता है। और ज़्यादा प्रमाण में हमने प्रोटीन भी ले लिया तो किडनी डैमेज कभी नहीं होती। और जैसे कि प्रोटीन में अभी बहुत सारे प्रकार है, तो आपको मालूम है, आप जैसे आपके इतनी बड़ी दुकान है तो आपको मालूम है कि कितने कितने प्रकार के आप प्रोटीन रखते हैं, जैसे मास गेनर, आइसोलेट? हाँ, तो मतलब मेरे पास तो सभी प्रकार के प्रोटीन है। तो मतलब सिर्फ वे प्रोटीन में ही प्रोटीन रहता है, बाकी मास गेनर में भी मतलब प्रोटीन रहता है, पर प्रोटीन की क्वांटिटी कम रहती है। तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जब शॉप में आते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता कि हमें क्या लेना चाहिए। वो सिर्फ प्रोटीन बोलते हैं। तो मेरे शॉप पर जो भी लड़का आता है तो मैं उनको पहले उनका गोल पूछता हूँ कि तो आपको क्या करने का है, तो तब जाके सजेस्ट करता हूँ। नहीं तो कोई भी लड़का आता है और वो बोलता है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, तो हर एक डब्बे को प्रोटीन नहीं बोला जाता, हर एक डब्बे का अलग अलग नाम होता है। तो कुछ मतलब वेट बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, कुछ मसल गेन के लिए यूज़ होता है, कुछ मसल को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, कुछ रिकवरी के लिए यूज़ होता है, कुछ एनर्जी के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे अलग अलग मल्टीविटामिन हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट रहते हैं। तो जो अगले लड़के का जो रिक्वायरमेंट है उसे गोल के हिसाब से तो उसको मैं फिर सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ उसी तरह। प्रोटीन को लेके जैसे कि अभी बहुत सारे गफले हो रहे हैं मार्केट में, बहुत फेक प्रोटीन आ रहे हैं, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? फेक प्रोटीन तो मतलब मैं तो मतलब जिसको भी सप्लीमेंट लेने का है तो पहले जिस कंपनी का सप्लीमेंट हमें लेने का है वो डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करो गूगल पे। हाँ। और डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने के बाद जो अपने नज़दीक डिस्ट्रीब्यूटर है उस कंपनी का, तो उनके पास से सप्लीमेंट लो। मतलब उनके पास डायरेक्ट कंपनी से माल आता है, तो मतलब कुछ फ्रॉड का वहाँ पर कुछ इशू नहीं होगा। जो भी किसी कहने पर ले लिया, कहीं ऑनलाइन ले लिया, किसी साइट पर से ले लिया, तो फिर उसमें फिर गारंटी नहीं रहती कि ओरिजिनल आएगा या नकली आएगा। अब डब्बे को देख के आप जैसे बता सकते हैं कि फेक में और ओरिजिनल में फ़र्क क्या रहता है करके? वो डब्बे को देखकर नहीं पता चलता, क्योंकि पर हाँ। अंदर पाउडर को देख के पता चल सकता है डब्बा खोलने के बाद। बात है स्कैन QR हाँ, कोड आता, हाँ। उस पे से लेके या फिर उसकी पैकेजिंग पे से लेके आए, तो उस पे से ऐसा फिर मतलब फ़र्क। जो कंपनी ब्रांडेड रहती है हम्म, तो उस पर ऐसा QR कोड रहता है, और एक नंबर दिया हुआ रहता है, और एक कोड स्क्रैच कर सकते हैं हम कि मतलब उस नंबर पे हम मैसेज कर सकते हैं कि कंपनी बताएंगी कि ये हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं। जो भी मतलब ब्रांडेड कंपनी रहती है तो उसमें ये मतलब अच्छा तरीका है। क्रिएटिन को लेके क्या है? कटिंग बॉडी मतलब कटिंग होगी, थोड़ा बहुत शार्पनेस आएगा, वैसा नहीं रहता। क्रिएटिन धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी बढ़ाता है, तो जब भी हम लेते हैं तो वो मसल में स्टोर रहती है, और मसल में स्टोर रहने के बाद वो धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो क्रिएटिन से ऐसा कुछ किडनी डैमेज होना ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमें मतलब दिन भर में हम उसको 5 ग्राम तक ले सकते हैं। आप वेजिटेरियन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जैसे वेजिटेरियन लोग, अब देखो जैसे मीट वगैरह खाए तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन रहता है, वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटीन सप्लीमेंट से भी डरते और मांस मटन भी नहीं खाना चाहते, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो मतलब वेजिटेरियन में भी बहुत सारे स्रोत है। मतलब पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। दही तो मतलब कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा कैल्शियम दही में होता है। उसके बाद में प्लांट बेस्ड भी प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, जैसे अपने नट्स में से हो गए,
पीनट हो गए, आलमंड हो गए, इनसे भी वो प्रोटीन ले सकते हैं। पर उनको मतलब वेजिटेरियन में ऐसा रहता है कि जितना भी वो क्वांटिटी में प्रोटीन खाएंगे उतना ही उनको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और थोड़ा बहुत फैट्स भी मिलेगा। उससे कारण उनको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा कि जो भी उनको फैट लॉस करने का है या मसल गेन करने का है तो उनका मसल गेन या फैट लॉस धीरे धीरे होगा, मतलब थोड़ा सा इंस्टेंटली उनको दिखाई नहीं देगा फ़र्क। सो आप कोणता पीनट बटर सजेस्ट करेंगे पब्लिक को? वैसे तो मैं अभी अल्पिनो कंपनी का पीनट बटर मतलब लड़कों को बताता हूँ और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ये कंपनी रखने का रीज़न ये है कि मैंने मतलब ये कंपनी पहले यूज़ करके देखी, खुद खा के देखा 1 महीना 2 महीना, उसके बाद मेरे शॉप पर रखा मैंने। और मैं जो खुद प्रोडक्ट जो यूज़ करता हूँ खुद के लिए वही लड़कों को देता हूँ। आप पहले कहाँ पे जिम मारते थे? पहले स्टार्टिंग में तो मैंने 2 साल अखाड़ा मारा, भामटीपुरा, फिर तेलमपुरा, उसके बाद प्रगति जिम 3.5 साल मारा। उसके बाद में अपना वर्ल्ड जिम में मैंने 6.5 साल एक्सरसाइज की। उसके बाद मैंने खुद की जिम डाल दी, मतलब मेरा जिम ऊपर में मेरा रहना है और नीचे के घर में मेरा जिम है, टाइगर जिम करके मेरा जिम है। तो आपका जिम कहाँ पे है? एड्रेस कुछ? गणेश नगर, बुरगा सावंगी बाईपास, इन द फ्रंट ऑफ महाजन विचार केंद्र। सो इनका एक यूट्यूब चैनल है एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनके चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। सो फाइनली ये आपका कौन सा बॉडी पार्ट एकदम रिच है? आपको कौन सी ऐसी चीज़ मारने मुझे अच्छा लगता है? थाइस। मेरा मतलब थाइस जो लोअर पार्ट है वो पूरा मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। और वीक पॉइंट कौन सा है? चेस्ट। मतलब आपको उसको मारने में सबसे तकलीफ होती है? चेस्ट मतलब किसी भी बॉडी बिल्डर का एक पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, पर एक ऐसा पार्ट होता है कि वो जल्दी ग्रो नहीं होता। वैसे मेरी चेस्ट है, पर इस बार मैंने चेस्ट के ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है तो अभी वो ग्रो हो रही है। सो आपको बिगनर्स को कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से कुछ अलग से? बिगनर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम में आने के बाद जब भी आप जिम लगाओगे तो आने के बाद जो भी लड़के वो 1-2 दिन में ही डाइट का पूछने लगते हैं, तो डाइट को इतने जल्दी शुरू करके कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले आप एक्सरसाइज को समझो, समझने में ही आपका 1 महीना चला जाएगा। 1 महीने के बाद जब आप कंटिन्यू हो जाओगे तो सिर्फ अपने एक्सरसाइज पे ध्यान रखो। अपने बॉडी में जो भी मतलब रहता है अंदर में जो इतने सालों से हमने खाया हुआ है तो अपने हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, वो यूज़ होने दो पहले 4-5 महीनों के लिए। डाइट के बारे में सोचो मत। और जैसे बहुत सारे मसल मास गेनर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसको डाइजेस्ट मुझे किस तरीके का? हाँ, तो एक तो जो नई नई कंपनियाँ आ रही है तो उनका प्रोडक्ट आप अवॉइड करो। जो ब्रांडेड कंपनी है थोड़ी बहुत, जो पुरानी कंपनी है और जो मेरे जैसे इस फील्ड में 12-14 साल से, उनके सजेशन से आप कंपनी चूज़ करो और मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करो। सो बहुत सारे लोग जाते हैं जिम में एंड स्टार्टिंग में अपने से बड़े जो है, जैसे आप जैसे 12-13 साल से कर रहे जिम मार रहे, तो वो उनको देख के बोलते कि नहीं बाबा वो 15 किलो का उठा रहा तो मैं भी 15 किलो का उठाऊंगा। तो आप उनको कुछ बताइए कि जिम में जाए बात ऐसा नहीं करने का चाहिए। हाँ, तो मतलब ईगो नहीं रखना चाहिए। वेट हमें धीरे धीरे करके बढ़ाने का है और मतलब किसी भी एक्सरसाइज में 10 किलो वेट उठा लिया, उसके बाद फिर से 10 किलो डालना, मतलब 10-10 किलो रॉड के साइड से अगर 20 किलो हो गया दोनों का कैलकुलेशन, तो लड़के क्या करते हैं उसके ऊपर फिर से 10 की डाल देते हैं, तो मतलब 20 किलो मार लिया, फिर दूसरा सेट हो जाता 40 किलो का। तो हमें ऐसा वेट नहीं बढ़ाने का है, हमें धीरे धीरे करके मसल की पावर बढ़ाने की है। ऐसा वेट अगर आप बढ़ाओगे तो कभी कभी उठा पाओगे वो वेट, पर हमें ऐसा वेट उठाने का है कि हम कंटिन्यूसली उठा सकें। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो का डिफरेंस रखने का है। जैसे 20 किलो का एक सेट मार लिया, दूसरा सेट 25 किलो का, तीसरा सेट 30 किलो का, तो अगले हफ्ते में हमें 25 किलो का पहला मारने का है, दूसरा 30 किलो का और तीसरा 35 किलो का। ऐसा 5-5 किलो से हमें हर एक हफ्ते में अपने मतलब एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट करने का है।
ओके सो से कुछ भी जो बोलना चाहते हैं आप? पहले तो मतलब जो भी सिर्फ जो एक्सरसाइज शुरू की जो भी लड़कों ने वो सिर्फ कंटिन्यू रखो, बीच में गैप मत दो। नहीं तो लड़के क्या करते कि एक महीना एक्सरसाइज करते गैप दे देते, फिर से एक महीना करेंगे, ऐसा नहीं, उससे कुछ रिजल्ट भी नहीं हासिल होगा और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू रखो, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, ऐसे कंटिन्यू रखो, तब जाके आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी मसल बनाने के लिए या वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए। और बॉडी में जैसे कि ज़्यादा वेट उठाने के कारण या फिर कोई भी चीज़ के कारण फॉर्मल एक इंजरी हो जाती है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ कि जिसके कारण आपको इंजरी हुई? इंजरी थी बहुत सारी हो जाती है, जहाँ पे भी अपना जॉइंट रहता है, जैसे शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, जैसे यहाँ पे नी पॉइंट हो गया अपने थाइज में, तो जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इंजरी इस कारण होती है मतलब जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं तो वो एक्सरसाइज का पोस्चर बराबर नहीं होता, पोजीशन बराबर नहीं होती, तो उसके कारण वो इंजरी हो जाती है। तो आप जब भी आपका कोई भी पार्ट, जॉइंट, बॉडी पार्ट कोई भी पेन करने लगे तो किसी के गाइडेंस में एक्सरसाइज मतलब करने की थोड़ा सा उनसे गाइडेंस लो। आप कितने घंटे मारते जिम? मेरा अभी 2.5 घंटे शुरू रहता है, 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे एक्सरसाइज करता है। तो फाइनली जैसे कि हमने आपको बताया है, ये है संतोष राज जी, और इनके बारे में आपको मैंने पूरा बताया हो, और जिस तरीके से टिप्स दे रहे हैं उस तरीके से आप टिप्स फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की अगर आप सुनेंगे तो ही आप अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे एंड एक ऐसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्ड कर पाएंगे, अच्छे मास गेन कर पाएंगे। आप कोई भी जिम में जाते हैं उसके बाद आप किसी का भी सुन के कोई भी चीज़ लेते हैं, वो वैसी गलती आप मत कीजिए। आप अपने म्हणजे जो प्रोफेशनल है उनके सलाह से लीजिए सारे प्रोडक्ट, और उस तरीके से आप जिम मारिए। एंड हाँ, जिस तरीके से वेट, जो लोग ईगो रख के वेट उठाते हैं, सो ऐसी गलती ना कीजिए कि जाएंगे फिर वहाँ पे हम 10 किलो उठाएंगे, 15 किलो उठाएंगे, 20 किलो उठाएंगे, हमारी बॉडी एक दिन में बन जाएगी, 2 दिन में बन जाएगी, ऐसा नहीं रहता है डूड। क्योंकि साल भर, महीना, साल भर लगता है। कुछ कुछ लोगों की बॉडी स्किनी बॉडी रहती है जिस कारण नहीं बनती है, कुछ कुछ लोगों की बल्कि बॉडी रहती है। तो गिव अप नहीं करना डूड, जैसे इन्होंने गिव अप नहीं किया, काय ग्रेन ने, ऐसे बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है। सो एक मोटिव करो, इंस्पिरेशन लो इन लोगों से, एंड इन सब से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेंगी, आप मोटिवेशन लो। जैसे कि हमारे संतोष राज भैया जो है सर, उन्होंने आज देखो कितना बड़ा, अगर ये भी सोचते कि नहीं बा हम नहीं कर सकते तो आज ये भी कुछ नहीं रह पाते, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया अपने लाइफ में एंड करते गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, अभी डॉक्टरिंग भी चालू है उनकी, डॉक्टरिंग करने के साथ ये बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, सबको इंस्पायर कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में मतलब सिर्फ 5 घंटे सोते हैं उसमें। सो इनका एक यूट्यूब चैनल है, तो चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो जाओ जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड इनको भी फॉलो करो, तो मैं इनको मेंशन कर दूंगा वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।